हिंदुस्तान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो जेपी नड्डा ने तीखा हमला बोला है। क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा कि गहलोत सरकार के राज्य में लोग बहुत परेशान हाल है। जहां एक और उनका गृहनगर जोधपुर जल रहा था और वह अपने आवास पर गुलदस्ते और माला लेकर जश्न मना रहे थे। रोम जल रहा था और गहलोत बांसुरी बजा रहा था। ये उदाहरण उन्होंने दिया। बलात्कार में राजस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार के मंत्री ऐसा बयान देते हैं जिससे शर्मसार हो रहा है ये प्रदेश। वहीं मंत्रियों के पुत्र बलात्कार के प्रकरणों में फंसे हुए हैं। मंत्री महेश जोशी के बेटे की उलझन बड़ी, नार्कोटिक्स हो सकता है। दिल्ली में एफआईआर दर्ज 0 से अब नियमित एफआईआर दर्ज हो गई है। कभी भी दिल्ली पुलिस कर सकती है उनको गिरफ्तार। बलात्कार के प्रकरणों में फंसे हुए हैं। कानून और व्यवस्था बिल्कुल चौपट नजर आ रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2023 में जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में लाएगी। ऐसे भीषण टेम्परेचरों में, जो कि 47 डिग्री का टेम्परेचर है, जहां पन्ना प्रमुख सभी ने आकर एकता का परिचय दिया है। आज उन्होंने 13 भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर भव्य भवनों का उद्घाटन भी किया है और जाहिर किया है कि सूबे के भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो सतीश पूनिया की संघर्षशील यात्रा और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद सूबे में भारतीय जनता पार्टी के अब निजी कार्यालय का भवन होगा। अन्य जिलों में दूसरे सेशन में उद्घाटन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाल दिया है डेरा उदयपुर में। 13, 14, 15 को उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने उदयपुर में डेरा डाला। आज वह बांसवाड़ा के डूंगरपुर में एक जबरदस्त तरीके का मंथन शिविर हो रहा है। इस शिविर में राहुल गांधी ने युवाओं को दी है तवज्जो। 50% युवा महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रीय समिति में होंगे मनोनीत, जिसमें सोनिया गांधी। इस शिविर के बाद कांग्रेस सक्रिय नहीं हुई तो बड़ा राहुल गांधी कांग्रेस के आला पदाधिकारी और 422 डेलीगेट क्या मंथन कर कांग्रेस को जिंदा करने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र निकालकर जनता में फूकेंगे। ये आने वाले 2023 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, जो कि अभी मृत प्राय पड़ी हुई है, उसमें नई जान और नई ऊर्जा आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं बाणेश्वर में। डूंगरपुर में होगी विशाल आदिवासी सभा, राहुल गांधी करेंगे संबोधित और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वह एकजुट हो जाए और 2023 के चुनावों में कांग्रेस को दूसरी बार सत्ता में लाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करें। लाड़पुरा करवला में एक महिला ने शर्मसार कर दिया है मुस्लिम समाज को कि उसने अपने सगी देवरानी के
नन्हे लाडले मासूम सुंदर युवकों तरुण बच्चे आबिर को मेरा क्या कसूर था कि चाची ने मुझे टंकी में फेंका। चुपके से टंकी में फेंक कर उसकी सदैव सदैव के लिए मौत की चिरंदा में सुला दिया। लेकिन अल्लाह ताला का न्याय होता है। उसके परिजनों ने, मोहल्ले वासियों ने उसके सबको कब्रिस्तान से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया, ऑफिशियल रिपोर्ट मंगवाई और उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान किया और आज उस महिला जिसके हृदय में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, जब वो मासूम बच्चे की हत्या करने के लिए उसको टंकी में फेंक रही होगी। माँ के नाम पर कलंक साबिरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करबला के ये अंसारी समाज का ये बहुत बड़ा परिवार है और इस महिला ने उस परिवार को कलंकित कर दिया है। कुल मिलाकर कल लालपुरा के ही अब्दुल रहीम ने दिगोद में एक बच्ची के साथ बलात्कार करा था, तो अल्लाह ताला ने उसे आजीवन जेल की सलाखों की सज़ा सुनाई थी। क्या हो रहा है कोटा शहर में कि लोग अपने स्वार्थ के लिए मासूम बच्चों को मौत की चिरनिद्रा में सुला रहे हैं। उस बच्चे ने क्या गुनाह किया था कि उसको अकारण काल के गाल में सबीरा ने सुलाया। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर से आबिर बेटे को पुष्पांजलि, सशत नमन।